अच्छे लोग रहते थे महाराज। इसलिए शास्त्र में लिखा है हमेशा अच्छे और बुरे सब जगह रहते हैं लोग, ढूंढने वाला चीज अच्छे लोग, साधु लोग हमेशा। साधु का अर्थ केवल लाल कपड़ा मत करिएगा, साधु सफेद कपड़े में भी हो सकता है और लाल कपड़े में भी हो सकता है। आगे चल करके वैश्यों ने पूजन किया भगवान का और आगे चले। अब महाराज देखा एक धोबी अनेक गाड़ियों में कंस के धुले हुए बड़े सुंदर रेशमी कपड़े लेके जा रहा। ग्वाल वालों ने पूछा कन्हैया ये कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, रेशमी कपड़े चमक रहे हैं। अब कहने से पता लग गया। श्री कृष्ण ने पूछा तो क्या मन है, पहनना चाहते हो? अरे बोले मिल जाए तब तो क्या कहना है। अरे बोले मिलना क्या, अपने मामा के कपड़े, इसमें क्या पूछना है, मामा है हमारा, अभी मैं दिलवाता हूं। धोबी से कहा अरे भाई थोड़े कपड़े हमको दे दो, इतने सारे कपड़े पहनता भी कहां से होगा वो। 7-8 गाड़ियों में कपड़े थे महाराज कंस के, जैसे आजकल के लोग रखते हैं ना। अगर उसके पास 50 जोड़ा है तो हमारे पास 60 होना चाहिए। बड़ा कठिन है, पहन नहीं सकते लेकिन इकट्ठा करते रहते हैं महाराज। एक एक दिन में 3-3 ड्रेस चेंज करते। अरे उससे भगवान मिलेंगे कि उससे भजन होगा, क्या होगा। तो महाराज कहते इतने सारे कपड़े थे कंस के। अब वो जो धोबी था वो इतना दुष्ट था स्वभाव का, उसने कहा ईदशान एवं वासांसी नित्यम गिरि बने चरा। बोले अरे जंगली और पहाड़ी लोगों, ये संबोधन किया। बोले जंगली पहाड़ी लोगों, जंगल में रहने वाले, पहाड़ में घूमने वाले, कभी ऐसे कपड़े तुम लोगों ने देखे भी हैं कि पहनने के लिए चाह रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने सोचा रामावतार में धोबी के कारण जीवन भर कष्ट पाया और फिर ये मिल गया इस अवतार में। बोले अब यहाँ दया करने से काम चलेगा नहीं। एक थप्पड़ जोर से मारा महाराज, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। अब वो जितना, जब मुख्य मालिक मार दिया गया तो बाकी जो नौकर थे धोबी के सारे भगदड़ मच गई महाराज, सारे कपड़े छोड़ के भाग गए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले ग्वाल बालो अब ले लो जितना पहनना है, अब कोई मना करने वाला नहीं। ग्वाल बाल लेकर के पहनने लग गए। तो सज्जनों ग्वाल बालों के वो ठीक से फिट आवे नहीं, पहनना आवे नहीं। एक दर्जी देख रहा था, बोले प्रभु हमारे पास आइए, मैं सबके अभी नाप लेकर के, मेरे पास अनेक नौकर हैं, अभी अभी सिलाई करके बिल्कुल ठीक कर देता हूँ। देखो ऐसे एक धोबी एक दर्जी, धोबी विरोध कर रहा है, दर्जी सेवा कर रहा है। हमेशा अच्छे बुरे लोग सब जगह रहते हैं महाराज। दर्जी ने सारे कपड़ों की सिलाई की, कृष्ण बलराम ग्वाल वालों को सबको पहनाया, बड़े सुंदर लगने लगे, मक्खन के खाए हुए महाराज, बड़े स्वस्थ सुंदर थे। कृष्ण बलराम के लिए तो सज्जनों शब्द आता है कि दोनों ऐसे लगते थे जैसे 2 हाथी के बच्चे हो। वो हाथी के बच्चे मोटे होते हैं कि पतले होते हैं सज्जनों? हाँ कैसे होते? मोटे होते हैं। तो जो पतला होना चाहते हैं वो कृष्ण के भक्त हो सकते हैं? बोल दो। अब हाँ क्यों नहीं बोलते हो, सच्ची बात बोलनी चाहिए। अरे भगवान जो हाथी के बच्चे के जैसे उनका वर्णन है, ये सभ्यता जो है आपको अच्छा लगे मत लगे भाई, हम तो इसका विरोध करते हैं। जो लोग भूख कम करने के लिए दवा खाते हैं, मुझको पता लगा, हमको तो बड़ा कष्ट हुआ। क्या ये शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अरे युवा अवस्था में पता नहीं लगेगा, बुढ़ापे में तुम चल नहीं पाओगे, मत खाओ। तो कहते हैं सज्जनों ये तो युवा अवस्था में ताकत रहती है, बुढ़ापे में कुछ नहीं मिलेगा, ये शरीर ये आपकी गाड़ी है, इसको ठीक रखना चाहिए। ठीक है अनावश्यक मत खाओ, अनावश्यक चर्बी मत बढ़ाओ, लेकिन भूख को मार करके मत रहो महाराज, ये शास्त्र का नियम। भगवान श्री कृष्ण के साथ जितने लोग थे वो महाराज बड़े स्वस्थ प्रसन्न कपड़े पहन करके बहुत सुंदर लगने लग गए। अब उन्होंने कहा भगवान ने कि तुमको क्या चाहिए भाई? दर्जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए। कैसा भक्त था, कुछ नहीं चाहिए, आज तो मैं सेवा करूंगा आपके। बोले ऐसा नहीं हो सकता, मेरी कोई सेवा करे और कुछ नहीं मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? माने भक्त और भगवान का यही विवाद हमेशा रहता है। भक्त चाहता हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान कहते मैं सब कुछ दूंगा, यही विवाद हमेशा चलता है। महाराज भगवान ने अपने आप दिया, बोले कल से तुम्हारा सिलाई का काम बंद, इतनी संपत्ति देता हूं कि जीवन भर मेरा भजन करो और कोई काम करने की जरूरत नहीं। और दूसरा वरदान, बोले जब शरीर पूरा होगा तो तुम मेरे सीधे गोलोक धाम को प्राप्त कर जाओगे, ये दूसरा वरदान दे दिया। एक दिन भगवान के कपड़े सिलाई किए तो क्या क्या मिल गया, और जीवन भर कंस के कपड़े सिलाई किए तो
क्या मिला? सोच लेना भाई, भगवान के लिए काम करने से ज्यादा फायदा है कि संसार के लिए काम करने से। एक दिन केवल किया भक्त और भगवान की सेवा, आगे बढ़े। एक माली मिला जिसका नाम था श्रीदामा। श्रीदामा नाम का जो माली था, ये सुदामा नाम का माली महाराज गरीब था। भगवान को प्रणाम किया, बोले प्रभु मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बोले क्या सेवा करोगे? बोले कुछ है तो नहीं मेरे पास। बोले काम तो कुछ करते हो ना? बोले माला बनाता हूँ, चंदन लगा सकता हूँ। बोले वही तो कमी है। अरे भगवान का आप भाव देखे, किसी गरीब को भी ये अनुभव नहीं होने देते कि तुम बहुत दीनहीन गरीब हो। अरे बोले कपड़े तो मिल ही गए, माला की ही जरूरत थी हमको, तुम माला पहना दो। उसने माला पहनाई, चंदन लगाया और उससे भी कहा कुछ वरदान मांग लो। उसने वरदान मांगा सज्जनों, क्या मांगा? बोले अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए और अपने भक्तों के प्रति मित्रता दे दीजिए और दीन दुखियों के प्रति दया दे दीजिए। ये सज्जनों जीवन में याद रखने, या तो भगवान से कुछ मत मांगो और मांगना है तो ऐसे मांगो, भगवान के चरणों का प्रेम, भक्तों के प्रति मित्रता और दीन दुखियों के प्रति दया। भगवान ने उसको भी वरदान दिया। आगे बढ़े, आगे देखते हैं भगवान। एक कुबड़ी जा रही थी महाराज, हाथ में कटोरा लिए, अंगराग लिए हुए। कौन थी ये? कौन थी? कुब्जा थी महाराज। भगवान ने पीछे से इसको बुलाया, बड़े प्रेम से बुलाया। ये लिखा है सज्जनों, ये जो कुब्जा थी ना, ये पिछले जन्म की शूर्पणखा थी। भगवान ने जिसके नाक कान समाप्त किए थे, आज भगवान ने देखा भाई रामावतार में तो उसको स्वीकार कर नहीं सकते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। कृष्णावतार में आज उसको स्वीकार करने जा, रामावतार के जो अधूरे काम थे वो कृष्णावतार में सब पूरे किए भगवान ने। यही कुब्जा थी शूर्पणखा, पीछे से बुलाया बड़े प्रेम से, अरे ओ सुंदरी, यही लिखा है हमारा भागवत में। आश्चर्य हुआ उसको, आज तक मुझको कोई सुंदरी कह के, जन्म से कुबड़ था। माने एक वक्ता तो कहते थे मथुरा की स्त्रियों को लगा कि भगवान को कुबड़ वाली स्त्रियां बड़ी पसंद है महाराज, तो हमको भी कुबड़ क्यों नहीं हुआ। ऐसा महाराज इतने प्रेम से बुलाया, बड़ी ओ सुंदरी, खड़ी हो गई। पीछे देखा, श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे। बोले कौन है तू? बोले मेरा नाम कुबड़ी है, कुब्जा कंस की दासी। उसके शरीर में अंगराग लगाने जा रहे हो। बोले हमको लगा सकती है? आप देखें भगवान को क्या चाहिए प्रेम के अलावा। सामने से मांग रहे हैं महाराज, कुबड़ी से मांग रहे हैं, हमको लगा सकती है। कुबड़ी तो आनंदित हो गई, बोले आपसे अच्छा पात्र इसका हो कौन सकता है। श्री कृष्ण बलराम को दोनों को अंगराग लगा दिया, चंदन लगा दिया और उसके बाद भगवान ने देखा इसके उद्धार का समय आ गया। कुब्जा के पैर में अपना श्री चरण रखा और यहाँ पे हाथ लगाकर थोड़ा जोर लगा के धक्का दिया, सीधी हो गई महाराज। बिना किसी हॉस्पिटल के, डॉक्टर के सर्जरी महाराज पूरी, बिना किसी काम के। हमारे श्री महाराज जी तो कहते थे, बोले देखो मथुरा की स्त्रियां तो देख ही रही थी सब क्या क्या कर रहे हैं भगवान। बोले मथुरा की स्त्रियां और प्रसन्न हो गई। क्यों? बोले अब तो ब्यूटी हाउस में भी जाने की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण में सारी कलाएं हैं महाराज, ये सुंदर भी बना सकते हैं अगर कोई सुंदर न होए। इतने प्रसन्न हो गए। अब कुब्जा ने पकड़ा श्री कृष्ण का दुपट्टा, बोले अब हमारे घर चलो। बलराम जी थोड़ा टेढ़ी नजर से देखे, कन्हैया तुम्हारी यही समस्या सब जगह, वृंदावन मथुरा जहाँ भी जाते हो। अब महाराज घबराए थोड़ा, बोले अभी नहीं कुब्जा, बाद में आएंगे, अभी भैया साथ में है, बाल बाल साथ में, अभी छोड़ दो। किसी तरह छुड़ाया उससे और उसको भी आश्वासन दे दिया कि बाद में आएंगे। अब महाराज चल पड़े आगे। आगे लोगों से पूछा कि हमने सुना यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है। बोले यहाँ हो रहा। बोले कहाँ है वो धनुष? दिखा दिया महाराज, वो रखा है। जबरदस्ती घुस गए धनुष यज्ञशाला में, रक्षकों ने रोका, उनको मार के धक्का गिरा दिया, धनुष को उठाया और खींच के तोड़ डाला महाराज। बड़ा भयंकर शब्द हुआ। रक्षक लोग लड़ने के लिए दौड़े तो एक एक टुकड़ा कृष्ण बलराम ने लिया, मार मार के कितने को मार डाला। कुछ लोग घायल होकर के कंस के पास पहुंचे और महाराज कांपते हुए बोले महाराज धनुष यज्ञ कल नहीं होगा, अब तो आज ही हो गया हो। अरे मूर्खो, तुमको रक्षा के लिए रखा था, तुम ये सूचना देने आए, धनुष किसने तोड़ डाला? बोले नंद का लाला जो आया है, बड़ा दिन से हम जिसका नाम सुन, सबको मारा और मारा, धनुष तोड़ डाला। अरे तो तुम लोग क्या कर रहे थे? बोले हम भागते नहीं तो तुमको सूचना देने वाला भी कोई बचता नहीं। कितने लोगों को मार डाला, हम जान बचा के भागे महाराज। आज
अब कंस घबराया, उसको लगा कि लगता है यही मेरा काल है, देवताओं की बात लगता है सत्य होने जा रही है। रात्रि भर नींद नहीं आई कंस को। इधर सायंकाल श्री कृष्ण बलराम पहुंच गए नंद बाबा के पास। रात्रि को खीर बनी महाराज, यहाँ पर लिखा है खीर। खीर आप लोग जानते हो, दूध में तस्मई बोलते, खीर बोलते, चावल डाल के मखाना और किशमिश काजू क्या क्या डाल के बनाते हैं भाई। आजकल तो दूध घी खाना ही बच्चों के लिए बड़ा कठिन है, कौन खीर खाए, मिठाई है, दूध घी है, ऐसे भागते हैं जैसे कोई शत्रु आ गया, ऐसे बड़ा कठिन है। भगवान ने खीर बनवाई, केवल खीर खाई महाराज शाम को और सो गए खीर खा के। नंद बाबा ने पूछा, लाला कोई उपद्रव तो नहीं किया? बोले कोई उपद्रव नहीं किया बाबा। इतनी ढिठाई से झूठ बोलते थे, कोई समझ नहीं सकता था। बोले कोई उपद्रव कैसे हो सकता, आपको वचन देके कितने लोगों को मार के आए, धोबी को मार डाला, रक्षकों को मार डाला, इतना सारा उपद्रव किया, क्यों? जानते थे कि बता देंगे कि उपद्रव हुआ है तो नंद बाबा रात्रि में ही हमको लेके वृंदावन फिर नहीं रहने देंगे कल यहाँ। बोले कोई उपद्रव नहीं किया, सो गए। प्रातः काल महाराज धनुष यज्ञ का समय हुआ, अखाड़े का समय हुआ। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। सज्जनों, अगले दिन का प्रातः काल हुआ और अखाड़े में दुंदुभी बजने लग गई। नंद बाबा ने बालकृष्ण से कहा, कन्हैया समय हो गया उत्सव का, अब हम सभी लोग चलें राजा कंस के उत्सव में। कन्हैया ने कहा कि बाबा आप लोग आगे चलें, हम लोग अभी थोड़ा तैयार नहीं हो पाए, हम लोग आते। क्यों? जानते थे कि बाबा के साथ जाएंगे तो उपद्रव करने को नहीं मिलेगा। बाबा को समझा करके आगे भेज दिया और पीछे से श्री कृष्ण बलराम ग्वाल मंडली को लेकर के उत्सव के मुख्य द्वार पर पहुंचे। वहां पर राजा कंस ने कुबलिया पीड़ हाथी को लगा रखा था। किस लिए? बोले जैसे ही कृष्ण बलराम यहाँ पर पहुंचे तुम दोनों को पकड़ करके मार डालना। श्री कृष्ण बलराम ने देख लिया दोनों शराब पिए हुए थे, हाथी और महावत। सीधे बोल दिया, अम्बष्टामष्ट मार्गम नवो देह्य पक्रम माचिरम नो चेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम। बोले अरे महावत, अपने हाथी को यहाँ से अलग कर लो रास्ते से, अन्यथा हम तुमको और तुम्हारे हाथी को दोनों को अभी यमलोक पहुंचा देंगे। अब वो तो शराब पिए हुए था, हाथी को एक अंकुश मारा, बोले पकड़ और मार डाल इन दोनों को। हाथी दौड़ा मारने के लिए। श्री कृष्ण ने एक मुक्का मारा उसके मस्तक पर और उसके चारों पैरों के बीच में छिप गए। विशाल हाथी था, ये तो छोटे से थे 11 साल के। अब वो हाथी घूम घूम के चारों तरफ देख रहा है, कहाँ गए मार के, कहाँ गए मार के। अब बीच में छिपे हुए महाराज इतने शरारती थे, उसी के अंदर छिपे नीचे। थोड़ी देर में पीछे से निकले, उसकी पूंछ पकड़े और खींचते हुए सैकड़ों हाथ तक ले गए। फिर आगे आकर के एक मुक्का मारा और भागे। हाथी दौड़ा उनके पीछे मारने के लिए, ऐसा नाटक किया, जानबूझ के थोड़ा गिर पड़े, जानबूझ के। हाथी सोचा गिर पड़े, दोनों दांत मारे पृथ्वी में जोर से महाराज। मारने के पहले उठ के भाग चुके थे वो, उसके दांत घायल हो गए, वो बेचारा गिर पड़ा। श्री कृष्ण लौट के आए, उसके कृष्ण बलराम ने दोनों दांत उखाड़ लिए, एक एक दांत ले लिए और हाथी और महावत को उन्हीं दांतों से मार मार करके वास्तव में जमलोक पहुंचा दिया। दोनों के शरीर में रक्त की बूंदें सुशोभित, अपने कंधे पर हाथी का दांत रखे एक एक और अखाड़े में प्रवेश किए महाराज। यहाँ पर लिखा है, श्री कृष्ण के परिवार वालों को लगा हमारे बालक आ गए, बड़े बड़े महाराज अखाड़े के पहलवानों को लगा हमारे दुश्मन आ गए, कंस को लगा हमारा काल आ गया। कुछ सज्जन लोग बैठे थे, उनको लगा साक्षात भगवान आ गए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत ने देखी तैसे ही महाराज वैसा देखा। बहुत लोग आपस में चर्चा करने लग गए, अरे आपने सुना है ये वही कृष्ण बलराम है जो महाराज वसुदेव के बेटे
इतने दिन तक नंद बाबा के यहाँ छिपे हुए थे, अभी इस बात का पता लगा है। ये चर्चा हो ही रही थी। चारुण ने आकर के श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया तुम्हारा और हमारा युद्ध होगा राजा कंस की प्रसन्नता के लिए। बोले प्रसन्नता के लिए अगर युद्ध होना है तो बराबर वालों से होना चाहिए। तुम 40 साल के, मैं 11 साल का, इसको देख करके कौन प्रसन्न होगा। चारुण ने कहा, श्री कृष्ण ज्यादा बेवकूफ मत बनाओ हमको। तुम 11 साल के देखने में लगते हो लेकिन परम योद्धा हो तुम। अभी अभी कुबलिया पेड़ हाथी को मार के आए। 10,000 हाथियों की ताकत जिसमें थी, तुमने धनुष को कल उठा के तोड़ डाला। तुम बालक हो, तुम ना तो बालक हो ना किशोर हो, तुम परम योद्धा हो। तुमको हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो ठीक है, हम तैयार हैं, हम कहां भागते। अगर करना पड़ेगा। चारुण और श्री कृष्ण लड़ गए। मुष्टिक और बलराम जी भिड़ गए अखाड़े में। बहुत सारे जो लोग उस सभा में बैठे थे उठ करके चले गए। महाराज क्यों? अन्याय हो रहा है इस सभा में। शास्त्र का नियम, जिस समाज में जिस सभा में अन्याय होता हो वहां पर बैठना नहीं चाहिए महाराज, नहीं तो बैठने वालों को भी पाप लगता है। उठ के चले गए। इधर देखा श्री कृष्ण ने कि नंद बाबा अत्यंत घबरा रहे हैं। क्यों? चारुण के साथ हमारा लाला भिड़ रहा है, एक ऐसा अन्याय हो रहा है। नंद बाबा महाराज घबरा रहे, कांप रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उठाया चारुण को दोनों हाथों से और यहाँ पर लिखा है घुमाए आकाश में। महाराज ये कहते हैं ना, हमारे पूर्व शास्त्री जी कहते, बोले दारा सिंह जो दांव लगाता था ना, एरोप्लेन दांव इसको बोलते, बोले आकाश में घुमाया और उठा करके अखाड़े में पटक दिया, उसका उद्धार हो गया। मुष्टिक को बलराम जी ने एक थप्पड़ मारा, खून की उल्टी करते हुए गिर पड़ा अखाड़े में, उसका भी उद्धार हो गया। बाकी जो पहलवान थे बेचारा बिना झगड़ा किए ही भाग खड़े हुए वहां से। जब हमारे गुरु लोग मार दिए गए तो हम क्या करेंगे, भागे वहां, भगदड़ मच गई। बाजे बजाने वाले खूब जोर से बाजा बजाने लग गए। अब कंस चिल्लाने लग गया, मंच पर जो बैठा था सबसे ऊंचे, अरे बोले बंद करो ये बाजे, कृष्ण बलराम को पकड़ लो, मथुरा से बाहर निकाल दो। बाजे वाले बोले महाराज हमको तो इसलिए बुलाया गया था, अखाड़े में कुश्ती में आनंद आवे तब बाजे बजाना, अब इससे ज्यादा आनंद क्या आएगा, भाग रहे हैं पहलवान। मूर्ख हो, यहाँ पर हमारे पहलवान मार दिए गए, तुम बाजे बजाते हो, बंद करवा दिया। कृष्ण बलराम को निकाल दो मथुरा से बाहर। अब कौन निकाले? जैसे व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता और चिल्लाने लगता है, ऐसे कंस चिल्लाने लग गया। बोले नंद को जेल में डाल दो, इन्होंने भी हमारे साथ धोखा किया। श्री कृष्ण सोचे कि बाबा घबरा जाएंगे, जल्दी काम पूरा करना चाहिए। चले महाराज कंस की ओर। अब कंस अपने मंच पे खड़ा होकर तलवार घुमाने लग गया। जैसे जो डरपोक व्यक्ति होता है ना, पहले से कुछ ना कुछ करने लग जाता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, बड़ा ऊंचा मंच था, क्यों? अगर आ भी जाएं तो मंच तक ना पहुंच पावे। अरे जिनके लिए एक चरण में ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते, और तुम्हारे मंच तक कैसे छोड़ देंगे महाराज। एक छलांग लगाई और कंस के मंच में पहुंच गए। तलवार छीनने बोले मामा जी इतने प्रेम से बुलाया, सोने का रथ भेज के अब तलवार क्यों दिखा रहे हो, किस लिए बुलाया था? यज्ञ करवा रहे थे, इतना ढोंग किया तुमने, मारने के लिए बुलाया था ना हमको। बाल पकड़े महाराज कंस मामा के, मुकुट नीचे पटक दिया और बाल पकड़ करके कंस को मंच से उठा के अखाड़े में पटक दिया महाराज। जैसे पटका तो महाराज कहते हैं मामा गिर पड़ा, ऊपर से भगवान भी कूद पड़े मामा कंस के ऊपर। अब उसको तो प्राणांत ही हो गया। जैसे महाराज मामा गिरा, अब उसके बाद उसके बाल पकड़े और अखाड़े में खींचने लग गए। अरे बोले मरने के बाद बेचारे को क्यों खींच रहे? बोले नंद बाबा कांप रहे थे बैठे बैठे, कन्हैया कर क्या रहा। मामा कंस को उठा के पटक दिया नीचे, अगर ये जीवित रह जाएगा तो हमारी क्या दुर्दशा करेगा। माने भगवान कृष्ण बाल पकड़ के खींच के मामा कंस को बताना चाहते, मामा अब इस संसार में, ये बाबा इस संसार में अब मामा कंस नहीं रहा, अब घबराओ मत महाराज। सब लोग आनंदित हो गए। कंस के जो भाई थे वो भी दौड़े, उनको मार डाला गया। कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति बड़ा भारी विलाप करने लग गई कंस के लिए। हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणा नाथ वत्सलो। बोले ए पति देव आपके जैसे धर्मात्मा तो कोई नहीं था, प्रजापालक कोई नहीं था। बिल्कुल झूठ बोल रहे महाराज। धर्मात्मा प्रजापालक बोले सब क्यों बोल रही है?
बोले मरने के बाद किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, शास्त्र का नियम। मरने के बाद जैसे आप लोग आजकल जानते हो ना, कितना भी अधर्मी व्यक्ति मर जाए, मरने के बाद उसके नाम के साथ लोग क्या लगा देते हैं, स्वर्गीय। पता नहीं वो नरकीय हुए हैं कि स्वर्गीय हुए हैं, लगा देंगे स्वर्गीय। तो कहते भाई मरने के बाद बैर का निर्वाह नहीं किया जाता, इसलिए उसकी बड़ी प्रशंसा की और उसका संस्कार होने के बाद वो अपने पीहर चली गई। जरासंध की बेटी थी, दोनों पिता के पास चली गई। इधर कृष्ण बलराम ने सबसे पहले जेल में प्रवेश किया, उग्रसेन को छुड़ाया, अपने माता पिता देवकी वसुदेव को छुड़ाया। आप सोचो महाराज, भगवान के माता पिता के जीवन में कितनी आपत्ति, जन्म से पहले कितने साल जेल में रहे और जन्म के बाद भी 11 साल जेल में रहे। ये महाराज परिस्थिति, हमारे श्री महाराज जी कहते थे, बोले इससे ज्यादा खराब परिस्थिति आपकी है क्या? भगवान के माता पिता की परिस्थिति जितनी खराब थी उससे ज्यादा खराब है कि कम खराब है भाई? हाँ, उससे कम है ना। तो इसलिए कहते हैं भाई ये तो जीवन की सत्यता है, इससे सीखना है। जीवन में एक लक्ष्य यदि होगा ना, बस मूल बात यही